हेलो। रात के 2 बजे मोबाइल की घंटी बजी। सुमित रीता के साथ प्रेम करने में व्यस्त था। फोन की घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। रीता ने कहा, देख भी लो किसका फोन है। इतनी रात? सुमित ने चिढ़कर कहा, अरे जाने दो ना, मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो, कितना मजा आ रहा है। और दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद फिर मोबाइल बजा। दो पिता ने मोबाइल हाथ में ले देखा और बोली, तुम्हारी पत्नी का फोन है। सुमित ने कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतनी रात को कॉल किया। मधु ने रीता सुमित के बारे में काम करने वाले मामूली सी वेटर की पत्नी थी। रीता का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो दोनों इस मौके का फायदा उठा रहे थे। इसके बदले में सुमित रीता को अच्छा खासा रुपया दे देता था, जिससे वो खुश हो जाती थी। सुमित ने फोन उठाया। क्या हुआ, इतनी रात को तुमने फोन किया? उधर से सुमित की पत्नी मधु ने कहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। यह सुन सुमित घबरा गया और बोला, क्या हुआ? दोनों बेटियां और तुम ठीक तो हो? मधु की सांस बुरी तरह से फूल रही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझ में हिम्मत नहीं कि क्या हुआ तुम्हें सब फोन पर बता सकूं। तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। सुमित ने कहा, ठीक है, मैं अभी निकलता हूं, पर मुझे आते आते सुबह के 10-11 बज जाएंगे। सुमित ने फोन रख दिया। रीता तो सो गई, पर सुमित बेचैन था कि आखिर घर में ऐसी कौन सी आफत आ गई। सुमित को 4 साल हुए थे इस नए शहर में आए। यहाँ उसका अच्छा खासा कारोबार जम गया था, खूब रुपया भी कमा लिया था, पर घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ छूट गया था। यहाँ आकर कई बार मधु ने समझाया कि मुझे और 2 जवान बेटियों को इस तरह छोड़कर मत जाओ। यहाँ हमें किस बात की कमी है? मैं भी नौकरी करती हूँ, कैसे अकेले 2 जवान बेटियों को संभालूंगी? पर सुमित ने मधु की एक ना सुनी। उसे तो बस किसी भी तरह बस अमीर बनना था। सुमित जहाँ नौकरी करता था वहाँ से वो संतुष्ट नहीं था। उसे 25,000 रुपए की तनख्वाह भी कम लगती थी। सुमित का अधिकतर काम घर से ऑनलाइन ही हो जाता था। इस वजह से मधु बेटियों की तरफ से निश्चिंत थी और आराम से नौकरी कर रही थी। दोनों पति पत्नी मिलकर महीने के 40,000 कमा लेते थे। साथ ही साथ दोनों मिलकर घर और बेटियों की बखूबी जिम्मेदारी भी उठा लेते थे। परिवार बहुत ही सुखी और खुश था। और एक दिन सुमित ने देखा उसका पड़ोसी एक नई बड़ी सी कार खरीद कर लाया, जबकि उसका पड़ोसी मोनू पेशा से एक ठेकेदार था और केवल 10वीं पास था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हर साल 2 नवंबर के काम से लाखों का मुनाफा कमाता। बस ये बात सुमित के मन को चुभ गई और उस दिन सुमित अपनी सारी जमा पूंजी ले शहर चला गया। परिवार को छोड़। मधु ने बहुत समझाया, पर उसने एक न सुनी। वहाँ उसने जुआ खेला और भी कई गैरकानूनी काम किए और कम समय में ही बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर ली। उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया। उसने शॉर्टकट से बहुत सारा रुपया कमाया और पब और बार भी खोला। अपना 4 साल में अच्छा खासा रुपया कमाया, पर परिवार से दूर हो गया। उसकी पत्नी मधु उसके सारे काले कारनामों से वाकिफ थी। उसने कई बार उसे समझाया भी, पर उसने नहीं सुना। जब उसने अपने परिवार को अपने साथ चलने को कहा, तो मधु ने साफ इनकार कर दिया कि उसे उस पाप की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वो और उसकी बेटियां यहाँ खुश और सुखी है, और हो सके तो उसे भी ये काम जल्दी ही छोड़ देने चाहिए। इससे बेटियों के भविष्य और मन पर भी बुरा असर होगा। पर सुमित को ये बात सुन बहुत गुस्सा आया और दोनों पति पत्नी में बहुत बहस भी हुई। दोनों बेटियां भी अपने पिता के काम के बारे में जानती थीं। बड़ी बेटी भी अपनी माँ की तरह ही थी, पर छोटी बेटी चुपके से अपने पिता से रुपए ले लेती और बदले में अपने पिता पर बहुत ही प्रेम लुटाती। ये देख सुमित खुश होता कि चलो कम से कम उसकी एक बेटी तो उसे और उसकी भावनाओं को समझती है। सुमित का एक खास दोस्त था, रत्न। सुमित ने जब घर छोड़ा तो अपने घर की, बेटियों की और पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी रतन को देकर गया था। कोई भी समस्या होती तो रतन झट से कॉल कर सुमित को बता देता। इस तरह सुमित बहुत ही निश्चिंत था। सुमित को इस बार रतन का कोई कॉल नहीं आया, जबकि मधु बेहद ही परेशान थी। ये सोच कर सुमित बहुत ही बेचैन सा था। जैसे ही सुबह 11 बजे सुमित घर पहुंचा, तो उसने देखा घर पर ताला लगा हुआ है। ये देख सुमित घबरा गया। उसने मधु को कॉल किया तो मधु ने कहा, हम अभी ऑटो में ही बस घर पहुंच ही रहे हैं। जैसे ही मधु और उसकी बेटियां ऑटो से उतरी तो सुमित ने कहा, कहाँ गए थे तुम तीनों? सब ठीक तो है? मधु ने कहा, चलो अंदर चलो, सब बताती हूँ। मधु ने अपने साथ सुमित को कमरे में चलने को कहा, फिर बोली, डॉक्टर के पास गए थे। दरअसल 2 दिन से बड़ी बेटी प्रिया को बुखार आ रहा था। कल उसे बहुत ही तेज बुखार था। मैं उसके कमरे में से उसे देख कर आ ही रही थी कि मैंने छोटी बेटी अंजू के कमरे में से किसी आदमी के हंस नहीं की आवाज सुनी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंजू बंद कमरे में किसके साथ थी।
फिर मैंने खिड़की में से देखा तुम्हें पागल सी हो गई, अंजू और तुम्हारा दोस्त रतन दोनों बिस्तर में। मुझे तो आगे कहने में भी शर्म आ रही है। सुमित ये सुन जोर से चिल्लाया, उस रतन की इतनी हिम्मत, अभी उसकी खबर लेता हूँ। मधु ने कहा, गलती रतन की नहीं, तुम्हारी है। फिर आगे बोली, जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंजू ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने दोनों को तुरंत बाहर आने को कहा। जैसे ही दोनों बाहर आए तो मैंने दोनों को बहुत कुछ सुनाया, पर अंजू ने रतन का पक्ष लिया और बोली, पापा के भी कई औरतों के साथ संबंध है और मैं तो कितना गैर कानूनी काम भी करते हैं, आप उन्हें तो कुछ कहती नहीं। गुस्से में मैंने अंजू पर हाथ तक उठा दिया। रतन तो वहां से चला गया, पर अंजू की बातें मेरे मन में घर कर गई। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुमने नहीं सुना। आज उन सब का असर हमारी बेटी अंजू पर हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा हाथ से निकल गई हैं। ना जाने किन किन लड़कों से उसकी दोस्ती है। हम कितने खुश थे, पर तुम्हारी अमीर बनने की जिद में सब बर्बाद कर दिया। कहते हुए मधु रोने लगी। यह सब सुन सुमित सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। दोस्त के विश्वासघात और बेटी की बातों ने उसे तोड़ दिया था। अब वह पछता रहा था कि अपने परिवार से दूर रहकर गलत तरीके से और शॉर्टकट से खूब धन दौलत कमाई पर सुकून, शांति और परिवार सब खो दिया। पर आय पर यकीन किया और अपने घर को उसके हाथों में सौंप दिया। अमीर बनने की चाह में हंसते खेलते खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। उस दिन सुमित ने मधु और अपनी बेटियों से वादा किया कि अब वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, सब बुरे काम छोड़ देगा और पहले वाला सुमित फिर से बन जाएगा। एक अच्छे पिता और पति का फर्ज निभाएगा। एक रहस्य भटकी हुई बेटी को वापस सही राह पर लाना बहुत ही मुश्किल काम था, पर मधुर सुमित ने मिलकर अंजू को फिर सही राह दिखाई। फिर से मधु को अपना परिवार मिल गया था, पर सुमित ये जान गया था कि शॉर्टकट और गलत तरीके से कमाई गई दौलत, सुख, चैन, परिवार सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।